हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एनालिटिकल ईगल एंड आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे। एंड आज हम कवर करने वाले हैं केस सिनेरियो पार्ट 3, केस सिनेरियोज 8 to 12। एंड गाइस, आज पूरा इंडिया एंथुजियास्ट है, पूरा इंडिया मोटिवेटेड है बिकॉज इंडिया ने गोल्ड जीता है एंड वो हमें हासिल करवाया है नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से है। उम्र सिर्फ 23 साल, बट जज्बा बहुत बड़ा, उम्र से तो बहुत बड़ा। एंड गाइस, ही वोन गोल्ड फॉर अस। एंड आज सभी के व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस और फेसबुक स्टेटस पे छाए हुए हैं एंड डिजर्व भी करता है। तो गाइज, एक मोटिवेशनल कोट जो मेरे को एक पिक्चर मिली थी जो सोशल मीडिया पे ही कि 2019 में इंजरी हुई, 2021 में गोल्ड मेडल। तो मोटिवेशनल कोट क्या रहा है यहाँ पे मोटिवेशनल कोट जो है वो है द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सेटबैक। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, पार्ट 3 के सिनेरियोज। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन तक हमने किया था पहली के 7 की स्टडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 8th केस स्टडी से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम 8th केस स्टडी। ओके, तो ब्राइट पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली under the aegis of Bright Mind Society has proved received services in the मंथ ऑफ मार्च। तो ब्राइट पब्लिक स्कूल है दिल्ली का, ठीक है, और स्कूल के केस में ज़्यादातर सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या इन्होंने किए। तो सबसे पहले प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू Bright Public School New Delhi under this aegis of Bright Mind Society has provided received services। ठीक है, क्या क्या रिसीव किया है? Provided transportation services to its student, teachers and other staff for commuting to from and school. Such transportation services are provided to Bright Public School by Ambaji Transporters। देखो गाइस, टीचर, स्टूडेंट, फैकल्टीज के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं वो एग्जाम्प्ट है। An amount of 1500 per month is charged from student, whereas such services are provided free of cost to teachers and other staff being part of their employment, and contracted consolidated amount 2 lakhs per month is paid to Ambaji। तो गाइस एग्जाम्प्ट ही है, ठीक है। सर्विसेज को दिए टीचर, स्टूडेंट को, स्कूल कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कोई भी सर्विसेज देता है तो वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इफ इट कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जाम किया गया है फॉर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, ठीक है, जिसकी फीस चार्ज की है इन्होंने 1000। ओके, इट्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टूडेंट, नॉमिनल एंट्रेंस फी हैज बीन of 200 has been charged from internal students। A total of 2000 student gave the entrance। तो गाइस एंट्रेंस एग्जाम भी अगर स्कूल लेता है तो वो भी एग्जाम्प्ट में आता है, तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगी, ठीक है। ये भी एग्जाम सर्विसेज दिए। द स्कूल वाज एन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ क्लास 12th examinations conducted on 27th March। A sum of 15,000 was received from Central Board of Education for hosting the एग्जामिनेशन स्कूल। सो गाइस ये भी एग्जाम्प्ट है, एग्जामिनेशन कराना है स्कूल में, ठीक है। CBSE एफिलिएटेड बोर्ड है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, ब्राइट पब्लिक आल्सो प्रोवाइड बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज टू इट्स स्टूडेंट, ठीक है, टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। A sum of 175,000 per annum is charged per student as a consideration for educational services as well as boarding and lodging provided to him। तो गाइस ये कंपोजिट सप्लाई हो गया हमारा, जहाँ पे फर्स्ट एजुकेशन है, उसके बाद सेकंड जो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एंड प्रिंसिपल कौन सा हो गया हमारा? प्रिंसिपल जो है हमारी एजुकेशन है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल हमारी एजुकेशन है यहाँ पे, तो फिर ये एजुकेशन ही एग्जाम्प्ट है, तो दूसरी सर्विस भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी बिकॉज प्रिंसिपल सर्विस इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। तो अब अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव जीएसटी वेरेवर एप्लीकेबल। चलिए अब चलते हैं हम आगे। आंसर करना है केस सिनेरियो बेस्ड 8.1 to 8.5। तो 8.1 में क्या पूछा गया है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ अदर प्रोवाइडेड बाय ब्राइट पब्लिक स्कूल। पढ़ते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ 1500 चार्ज पर स्टूडेंट इज ए सप्लाई in terms of section 7 of GST and GST is payable on no, not at all।
एंड इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड स्टाफ एंड टीचर्स इज एग्जाम्प्ट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. The transportation service provider is not supply and it has been specifically exempted from GST. No, no, ये भी गलत है. Transportation services provided to teachers and staff are exempt from GST. However, since 1500 student is being charged from student for their transportation, it is not an exempt supply. नहीं, तो अपना ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 क्या बोलता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू एंट्रेंस फीस charged by Bright Public School. No GST is level on entrance fees charged from internal student. However, GST is payable by a school on entrance fees charged from outside student as it is services. नहीं, ये पॉइंट गलत है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना. ठीक है. B, GST is payable on the whole of consideration received from student. नहीं, as only service provided to educational are relating to admission or conduct of examination are exempt and not the service provided. नहीं, ऐसा भी नहीं है. थर्ड पॉइंट सही लग रहा है, because since no GST is payable on consideration of 12 lakh received from student in respect of form of entrance fees is exempt from GST. ठीक है, it still qualifies to supply as and it needs to be reported in the return of the month as exempt supply. बिल्कुल यही है, exempt है. ठीक है, पॉइंट सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. 8.3 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू ब्राइट पब्लिक स्कूल बीइंग एन एजुकेशन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग द कंडक्टर ऑफ एग्जाम ऑफ 12th क्लास एग्जामिनेशंस. ठीक है, इट इज नॉट एन एग्जाम सप्लाई. रॉन्ग. सेकंड पॉइंट क्या, इट इज एन एग्जाम सप्लाई अंडर सेक्शन 11 ऑफ it is an educational for the conduct limited purchase. ठीक है, यही है. It is not an exempt supply. Wrong. There is no exemption for, ये भी wrong है. तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, exempt है ये सप्लाई, because CBSE is also treated as educational institution and providing services by conduct of examination for the student is exempt from GST. चलते हैं हम 8.4. 8.4 क्या बोलते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय भारत पब्लिक स्कूल इन एडिशन टू एजुकेशनल सर्विसेज. इट इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज एजुकेशनल सिंस द प्रिंसिपल सप्लाई इज एग्जाम्प्ट एंटायर. यही पॉइंट तो पढ़ाया था वहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. Choose the most appropriate option in relation to services provided by Ambaji Transportation to Bright Public School. GST is payable on the services. No, wrong answer. As covered under section 9. नहीं, ये नहीं होगा. GST is payable on the services provided by Ambaji Transporters as service provided it do not qualify as supply. आगे चलते हैं, ये भी सही नहीं लगता. GST is not payable on the services provided by transport as they have been specifically exempted under section 11 of GST. CGST, however, however overrides all other provisions of the GST which are contrary to it. They are thereby making transporters liable to pay GST. नहीं, ये भी गलत है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, GST is not payable on the services provided by Ambaji Transporter as they have been specifically exempted under section 11 of the GST Act. CGST Act. Tax is not payable on reverse charge on the same under section 9(3) of the CGST Act. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है गाइस, हमारे सभी ऑप्शन देखेंगे हम. ठीक है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया. इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है, एग्जामिनेशन पे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन था. ठीक है, एक पॉइंट से अगर क्वेश्चन उठाया था और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको मजे आ जाएंगे, आसानी से हो जाएगा. आपके 4, 5, 8, 10 मार्क्स जितने का भी आएगा इजीली कवर हो जाएंगे. ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन. चलिए 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं हम. 9th क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर हरि मुकुंद हार्डवेयर से पार्टनरशिप फ्रॉम रजिस्टर्ड जीएसटी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है जी,
योगी जी के देश, योगी जी के राज्य में है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर हरि मुकुंद हार्डवेयर ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश योगी जी के राज्य में, इज इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ डोर एंड विंडो, ठीक है, डोर एंड विंडो फिटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं यानी कि गुड्स, ठीक है। इन द मंथ ऑफ इट हैव मेड फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज, ये आउटवर्ड सप्लाई मेक किए इन्होंने, ठीक है। क्या है, क्या क्या डेट दी है, टैक्सेबल वैल्यू दी है, फिर डेट ऑफ इनवॉइस दी हुई है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दी हुई है और रिमूवल ऑफ गुड्स दी हुई है। तो चलिए ठीक है, इन्होंने ये डेट दी गई है। तो अगर इतने से टाइम ऑफ सप्लाई का आएगा ना, तो गाइस गुड्स का किस टाइम ऑफ सप्लाई, इन दोनों में से अर्लियर देखा जाएगा, इन दोनों में से रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, गुड्स के केस में इन दोनों में से देखा जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। ओके, आगे बोला है अप्लाई एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इज 18%, ठीक है। गुड्स आर जनरली रिसीव्ड बाय पार्टीज इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बाय second day on second day from the date of removal, wherever it takes 5 days to reach कर्नाटका, ठीक है। बाकी तीनों स्टेट में 2 दिन में हो जाते हैं, बट वहाँ पे 5 दिन लग जाते हैं। मिस्टर हरि मुकुंद हार्डवेयर गिव्स 2% कैश डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस और विद इन 15 days from the within 15 days of the date of removal of goods. Respective credit note is also issued immediately. The bank also takes the legal action with respect to, ठीक है, बायर उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। टू सप्लाई सच गुड्स इट्स रिसीव्स फ्रॉम ए लोकल ट्रांसपोर्टर नेम्ड खाटू श्याम ट्रांसपोर्टेशन, अनरजिस्टर्ड है ये, ठीक है। तो इस पर जीएसटी आरसीएम में देना पड़ेगा कंपनी को, मतलब फर्म को। सेकेंड 22 ऑन विच पेमेंट वाज मेड, ठीक है। इनवॉइस इशू हुआ 22 को, पेमेंट हुई है इसकी 27 दिसंबर को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ये रेट्स हो गए 2.5 एंड 2.5 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे, एंड ऊपर वाली सर्विसेज पे 18% था। और कैश डिस्काउंट देख लेते हैं, कहा है कि 15 दिन के अंदर अगर होता है, पेमेंट कर देते हैं, एडवांस में कर देते हैं, तो इनको मिल जाता है 2% डिस्काउंट। तो किस किस को मिलेगा, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखो, रिमूवल कब हुआ है 10 अक्टूबर को, और इन्होंने 15 अगर डेज में कर दिया है तो 2% डिस्काउंट इनको मिल गया एक तो। इनका 10 को और इन्होंने 15 के बाद गया, इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इन्होंने 20 को रिमूवल किया है बट पेमेंट एडवांस में कर दिया था, इनको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इनको 19 का है बट इन्होंने 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया, इनको भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और डिस्काउंट। तो गाइस यहाँ पे हमारा पढ़ के हो गया है क्वेश्चन का। तो हम चलते हैं क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। 9.1 to 9.5 करना है। सबसे पहले तो हमें बताना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू मिस्टर चरणजोत एंड हार्डवेयर। चरणजोत एंड हार्डवेयर कौन सा था, मैसेज चरणजोत एंड हार्डवेयर में टाइम ऑफ सप्लाई पूछा था। टाइम ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ गुड्स कब का है, 10 अक्टूबर का, ओके। एंड जो ये है हमारा 12 अक्टूबर का क्या इनवॉइस, तो विच एवर इज अर्लियर, तो 10 अक्टूबर शुड बी द आंसर, ठीक है, 10 अक्टूबर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, हमें चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड सप्लाई टू मिस्टर राणा जी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। राणा जी का देख लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। राणा जी दिस वन राणा जी, सॉरी वो चरण जो था। एंड इनका है डेट ऑफ रिमूवल 20th एंड 17th अक्टूबर, तो 17th अक्टूबर शुड बी द आंसर, तो ए। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हो जाएंगे, ऐसे पेपर में आ जाते हैं, तो और क्या ही चाहिए। व्हाट इज द टाइम सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर्स। खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर हो गया हमारा, क्या बोलते हैं इसको, ये आरसीएम का केस हो गया इसमें। और उसमें क्या होता था, डेट ऑफ पेमेंट और 60, हाँ यहाँ पे क्या होता था, डेट ऑफ पेमेंट, क्या लिखा था मैं, डेट ऑफ पेमेंट और
61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो हम क्या करते हैं 20 अक्टूबर से 61 डे ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 डेज अक्टूबर के प्लस में 30 डेज नवंबर के 39 तो बचा 22 तो 22 दिसंबर आ गया ये हमारा। ठीक है तो 22 दिसंबर और 22 दिसंबर और 27 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर तो आंसर शुड बी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर हमारा आंसर होगा इसका पॉइंट ऑप्शन डी। ठीक है क्योंकि आरसीएम के केस में ये रहता है कि 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई। अब चलते हैं हमें क्या बताना है ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ मिस्टर हरि मुकुंद हार्डवेयर। ग्रोस टैक्सेबल लाइबिलिटी बतानी है ना यहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे ये डिस्काउंट आ जाएगा तो डिस्काउंट के बाद कितना बचता है यहाँ पे बचेगा 570 मेरा कैलकुलेटर है 575,000 माइनस का 2% तो ये आया 563,500। आज इसको टैब को भी क्या हुआ है कैसे चल रहा है 270,000 माइनस 2% ये आया हमारा 2% लेस करके 264,600। तो गाइस अगर अब इन सबको टोटल करें 563,500 प्लस में 325,000 प्लस में 375,000 तो गाइस ये हमारा टोटल आ गया आफ्टर डिस्काउंट। ये जो हमारा अमाउंट आ रहा है ये आ रहा है 1528,100। डिस्काउंट का पॉइंट क्लियर है ना बिकॉज 15 डेज में हमने पेमेंट कर दिया इसलिए ये डिस्काउंट जो है डिस्काउंटेड अमाउंट मिला है हमें 2% का और जिनमें नहीं किया उनमें नहीं मिला है जैसे कि सेकंड और फोर्थ केस में नहीं मिला है चरणजोत और अन्नापुरी हार्डवेयर के केस में नहीं मिला है बाकी फर्स्ट और थर्ड में मिला है। तो हमारा टोटल इतना आ गया। अब इस पे 18% टैक्स निकालेंगे कितना आएगा इसका 18% निकालेंगे हम तो ये आया हमारा 275,058 तो ये हमारा एक आंसर है एंड सेकेंड आंसर है हमारा ये। तो चलिए अब देखते हैं हमसे पूछा था टैक्स लायबिलिटी तो ये आनी चाहिए 275,058 तो इसमें ऑप्शन में है कहीं पे IGST 58। देखो अब यहाँ पे राउंड ऑफ में भी इन्होंने दिया है देखो ये वाला देखो पॉइंट तो बिल्कुल एग्जैक्ट वाला है हमारा आंसर जो है। ठीक है तो हमें यही चूज करना है दिस इज अवर करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर सी। ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन अबोव सिनेरियो ऑन विच MS हरि मुकुंद हार्डवेयर इज लायबल टू पे टैक्स। तो देखो अब चलते हैं क्या क्या था। एक तो हमें ऊपर हमने अभी कैलकुलेशन की थी जो आई थी 15,28,100 एंड नीचे हमारा एक RCM के बेसिस पे भी था खाटू श्याम के साथ वो कितना है हमारा वो है 1 लाख। ठीक है तो 15,28,100 प्लस 1 लाख 16,28,100 शुड बी द आंसर। 16,28,100 कौन सा ऑप्शन है देखते हैं क्या आंसर है हमारा 1 लाख ऐड करते हैं ऊपर वाले से तो 16,28,100 ठीक है ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है तो चलिए अब मैच कर लेते हैं हमारे आंसर। फर्स्ट का हमारा 10 अक्टूबर आया था सेकंड का 17 आया था थर्ड का 22 दिसंबर आया था एंड फोर्थ का ये आया था सी एंड लास्ट वाले का ए। तो गाइस हमारे पांचों क्वेश्चन ठीक हो गए एंड इजी क्वेश्चन जा रहे हैं ये आज 8th भी इजी था 9th भी इजी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं और इजी क्वेश्चन थे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट व्हिच आर यूज्ड इन लैबोरेटरीज। ठीक है द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनीज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश सोल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है द कंपनी हैज आल्सो प्रोवाइड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है टर्नओवर क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स से इतना है
ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2 में इतना है। टर्न ऑफ सप्लाई सर्विसेज इतना है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सटेंडिंग लोन टू, ठीक है। अभी लोन वाला पार्ट दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं क्या आगे। कंपनी प्रोक्योर सर्विसेज ऑफ मैसर्स राम एंटरप्राइजेस, ठीक है, एक जीटीए है, तो आरसीएम लगेगा, ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड है तो। हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन लखनऊ उत्तर प्रदेश फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्रीज टू कस्टमर लोकेशन, मिस्टर Ram Enterprises prepares a regular consignment note containing the details of consignor, consignee and prescribed detail। परसेंटेज 5 मतलब जीएसटी वाला, वो आरसीएम वाला ही पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो FY2 हो गया प्रीवियस। तो ये सर्विसेज है, गुड्स का इतना है, सर्विसेज का इतना है, सप्लाई है, ठीक है, आरसीएम इतने पे लगाए एंड, ठीक है, बाकी अदर स्टेट से है और ये इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड है। उसके बाद एडिशनल सर्विसेज, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया कि रॉ मटेरियल रिसीव्ड बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेंशन इन पॉइंट बी, ठीक है, ये वाले पॉइंट में includes goods amounting to 2,26,000 received from Akash Enterprises on the instruction received from Abhijat Messrs Abhijat Enterprises। Akash Enterprises has its principal place of business in Uttar Pradesh, whereas Abhijat Enterprises has its principal place of business in Gujarat। अब पॉइंट क्या कह रही है कि रॉ मटेरियल रिसीव किया है बाकी स्टेट से, ठीक है, और रॉ मटेरियल रिसीव किया एबीसी लिमिटेड ने फ्रॉम आकाश एंटरप्राइजेज ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम अभिजात। तो अभिजात की इंस्ट्रक्शन पे भेजा है आकाश ने, ठीक है, तो अभिजात कहाँ का है, अभिजात रजिस्टर्ड है गुजरात में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछते हैं क्वेश्चन में इससे रिलेटेड पॉइंट। अब आगे पूछा है विधाता एजुकेशन ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, ठीक है, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आता है इनकम टैक्स में, हैज बीन सेट अप बाय फाउंडर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, conducting charitable activities for in the state of Uttar Pradesh। Trust organizes sessions on yoga and spirituality in Uttar Pradesh, ठीक है। पार्टिसिपेशन फीस चार्ज करते हैं उसके लिए, ठीक है। टोटल फीस कलेक्टेड फ्रॉम द ईयर मंथ ऑफ जुलाई इज 2,50,000। इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट ड्यूरिंग द मंथ इज 1,25,260 रुपीज। Trust is also analyzing the proposal of granting rights to ABC to advertise on its premises, ठीक है। चलो इसको देखते हैं आगे बाद में क्या पूछेगा। अभी तो ये बताया खाली ट्रस्ट है जो इसके जो फाउंडर्स है वो यही है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और ये अमाउंट बताया है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है जीएसटी रेट्स ये है हमारे फॉरवर्ड सप्लाई का 9% एंड एसजीएसटी हमारा 9% और आईजीएसटी 18%, इनवर्ड पे हमारा लग रहा है 66 और 12%, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द वो फैक्ट्स ऑफ द सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 10.125। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10.1 क्या कहता है, सर्विसेज वेदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राम एंटरप्राइजेज टू एबीसी लिमिटेड इज चार्जेबल टू टैक्स, इफ यस हु विल डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए ये आरसीएम और क्या कहते हैं जीटीए है, तो कंपनी रिसीविंग द सर्विसेज विल डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी। तो एबीसी लिमिटेड ने रिसीव किया तो एबीसी लिमिटेड डिस्चार्ज करेगी बिल, तो चार्ज नहीं, ये तो पॉइंट गलत है, बी पॉइंट सही लग रहा है, एबीसी लिमिटेड डिस्चार्ज करेगी टैक्स लायबिलिटी ऑन आरसीएम बेसिस। ठीक है, सर्विसेज एग्जाम गलत पॉइंट है, ये भी गलत पॉइंट है और ये भी। अगला क्वेश्चन पूछा है whether ABC Limited could have opted for composition levy under the subsection। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं, इसको एनालाइज करते हैं हम। कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं क्या, तो देखो लास्ट फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल FY3 है, तो ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या टर्न, एक तो है 1 करोड़ 2 लाख एंड सप्लाई से है 9,45,000, 1 करोड़ 2 लाख
1 करोड़ 2 लाख प्लस में 9,25,000। तो ये आ गया हमारा टोटल इन दोनों का अगर हम करें, ये इंक्लूड नहीं होता है एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्रीगेट टर्नओवर इसका बनेगा 11 करोड़ 12 नहीं 1 करोड़ 11,25,000। ठीक है। अब क्या होता था इसका 10% और 5 लाख, अगर हमारा टर्नओवर है तो हम कंपोजिशन लेवी में आ सकते हैं। तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 11,12,500। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। Yes, however, it could have provided services up to a value of 11,12,500। ठीक है, यही पॉइंट सही लग रहा है। 10% है उसका, इतनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर इनको कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करना है तो। नो इट कुड नॉट ऑप्टेड, गलत है। ठीक है। 5 लाख भी नहीं होगा क्योंकि 5 लाख और 10% विच एवर इज देखा जाता है। एंड यस हाउ इट कुड हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज अप टू 11, नहीं ये भी नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन ए इज करेक्ट बिकॉज 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर होता है, तो ये इतनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर ये ना ऑप्ट करना है तो। सप्लाइज। ठीक है, चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 बोलता है एज्यूमिंग एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जीएसटी लायबिलिटी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कितना आता है, इसका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। तो देखो इन दोनों का टर्नओवर कितना होगा, इन दोनों का टर्नओवर का 1% आ जाएगा और इस पे हमारा 5% लगाए, तो लायबिलिटी निकालनी है हमको, निकाल देते हैं। 50,000 का 5% कितना, 5% कितना होगा 25,000 2500 सॉरी, एंड इसका 1% कितना होगा 10,20,000 प्लस में इन दोनों को प्लस करना है 10,20,000 प्लस में 92,550 का 1%। कंपोजिशन लेवी में तो 1% चार्ज होता है इन पे, तो ये आ गया 11,126 ओ सॉरी 11,000 11,126 प्लस में 2,500 प्लस में 2,500 अगर टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 13,626। ये हमारा लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट इनकम इस पे लगेगा नहीं और सर्विसेज पे आरसीएम लग गया, ये इनपुट का है। तो ठीक है, ये हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी हुई और टैक्सेबल सप्लाई हो गई और इस पे इनपुट कितना टैक्स देना चाहिए हमें 13,626। देखते हैं ऑप्शन में है ये ऑप्शन सी। ठीक है, टोटल जीएसटी लायबिलिटी जो हमारी बनेगी यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये भी इजीली हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विदाता। Services provided to charitable trust or religious trust are not outside the ambit of GST. Usually specifically exempt, they are chargeable under GST. ठीक है, ये सही पॉइंट है, इनकरेक्ट बताना है ना। All the activities of विधाता फाउंडेशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी since it is नहीं, सभी ऐसा नहीं आएगा। ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगला क्या है, फीस चार्ज फॉर सेशन और यूवर्स एग्जाम्प्ट सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम। ये भी ठीक है, ये भी एग्जाम्प्ट में आता है, ये भी एग्जाम्प्ट में आता है। तो पॉइंट नंबर 2 गलत है कि सभी एक्टिविटीज इसलिए थोड़ी ना हो जाएगी, खाली चैरिटेबल और ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए वो है मेनली, तो और योगा वगैरह की। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ओनली सेकंड पॉइंट गलत है, बाकी ठीक है दोनों, तीनों में से बाकी की दो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, पीओएस निकालना है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लाई ऑफ बिटवीन एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एंड अभिजात एंटरप्राइजेस। अभिजात एंटरप्राइजेस का रजिस्टर थी गुजरात में, एंड आकाश नेचर ऑफ टैक्सेबल। तो पढ़ते हैं क्या है, पीओएस फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन अभिजात एंटरप्राइजेस एंड Akash Enterprises is the location of principal place of business of Abhijat Enterprises, ठीक है, गुजरात,
एंड द आईजीएसटी लेवल सच, ठीक है आईजीएसटी तो लगेगा, आउटसाइड स्टेट से मंगाया है, ठीक है। प्रीवियस ट्रांजेक्शन बिटवीन अभिजात एंड एबीसी लिमिटेड इज लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ एंड आईजीएसटी लेवल। अब इन्होंने कौन सा पूछा था हमसे, अभिजात एंड आकाश। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन एबीसी लिमिटेड एंड अभिजात, ठीक है, एंड आकाश एंड अभिजात, एंड आकाश। तो इन दोनों में क्या है, ये लखनऊ रजिस्टर्ड है यूपी में और ये रजिस्टर्ड है हमारा गुजरात में, ठीक है। और इन्होंने सप्लाई किया था अभिजात वालों ने आकाश के इंस्ट्रक्शन पे, और आकाश का रजिस्टर्ड है, आकाश रजिस्टर्ड है हम यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या था ऊपर का पॉइंट, रोल मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, रिसीव किया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने, मेंशन इन पॉइंट बी, ठीक है, इंक्लूड्स इतना ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम अभिजात, ठीक है, अभी आकाश से इन्होंने रिसीव किया एबीसी ने, और इंस्ट्रक्शन कितनी थी अभिजात की। एंड आकाश हैज इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन उत्तर प्रदेश, whereas Abhijat Enterprises has its principal place of business in गुजरात। तो अगर हम देखें तो आकाश हैज इट्स, उन्होंने रिसीव्ड फ्रॉम आकाश, ठीक है, आकाश ने दिया है एबीसी को ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अभिजात, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है पहले तो ये गुजरात का है, तो इन दोनों के केस में तो कहाँ सप्लाई होगी, जहाँ पे रिसीव हुआ है तो ये हो जाएगा लखनऊ एबीसी लिमिटेड वाला, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा ये, इसने आकाश के कहने पे भेजा है तो आकाश को डिलीवर, तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो देखते हैं किसका कौन सा ऑप्शन ठीक था। What shall be the place of supply for the supply between ABC Limited Abhijat, ठीक है, अभिजात and Akash। So POS for the transaction between Abhijat and Akash is the location principal place of business of Abhijat Enterprises, ठीक है, गुजरात, and GST is leviable, ठीक है। दूसरा बोला है कोई प्लेस ऑफ सेल फॉर ट्रांजेक्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर अभिजात एंटरप्राइज एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द प्लेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एज उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इस पर भी आईजीएसटी लगेगा, तो ए पॉइंट ही सही है यहाँ पे हमारा। एंड बाकी क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ, नहीं आकाश की नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि सप्लाई किया है उसने। एंड उत्तर प्रदेश आईजीएसटी इज लेवेबल और सप्लाई, नहीं ये पॉइंट नहीं है सही। एंड दिस द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है। इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन भी होता है खत्म, ठीक है। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो हमारे 10th क्वेश्चन हो गया, इससे पहले 8, 9, 3 क्वेश्चन आज की डेट में हो चुके हैं। एंड अब हम चलते हैं आगे, बाकी के बच्चे 2 क्वेश्चन और हमारे टारगेट में आज, तो चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, GQF प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Companies had some semi-finished input to job workers, Messrs. Yamuna Enterprises and Messrs. Jamuna Enterprises for necessary processing.
ठीक है, दो जॉब वर्क्स हैं जिनको ये भेजते हैं। द प्रोसेस गुड्स आर सेंट बैक बाय द जॉब वर्कर्स टू द कंपनी वेयर दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिर जॉब वर्कर वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पे तीन है पार्टी, एक तो है हमारी GQF प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद है जमुना, और ये एक बार इनको हटा देते हैं, सिर्फ वही रखते हैं नाम नाम इम्पोर्टेंट जो है। ठीक है, जॉब वर्कर। आगे चलते हैं। यमुना हैज इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, जमुना है जमुना है मध्य प्रदेश में 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस GQF प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नियर बाई में है GQF महाराष्ट्र में, और ये है मध्य प्रदेश में, मतलब ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर मान सकते हैं, 35 किलोमीटर ये तो स्टेट बॉर्डर पे है। द कंपनी imports some raw material and stores the same for few months in the warehouse operated by Gajanan Enterprises in the state of Tamil Nadu. ठीक है, later transported to the company's factory. Gajanan is not registered under GST. Aggregate turnover of Gajanan is 18 lakh 25,000. ठीक है, ये रजिस्टर्ड है नहीं, और इनका टर्नओवर है 18 लाख 25,000, तो इनको जरूरत भी है नहीं रजिस्टर करने की, 20 लाख से कम है तो नॉट रिक्वायर्ड इवन। ठीक है जी, गजानन जी। द कंपनी मेंटेन्स ऑल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट बुक्स एंड अकाउंट्स एट इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, फॉलोइंग आर द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ GQF प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, टर्नओवर इतना था। ठीक है, इनपुट रिसीव्ड इतने हुए हैं, ये इनपुट सर्विसेज रिसीव हुई हैं, ये गुड्स जो है जो ये भेजे इन्होंने जो वर्क के लिए। ठीक है, ये भेज दिया है। हम चलते हैं आगे। ऑल द ऑल अफोरमेंशन्ड अमाउंट आर एक्सक्लूसिव GST वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, GQF procures the services of Free of Fast Enterprises GTA. ठीक है, having its place of business in Maharashtra. Okay, it's finished goods, and GQF Private Limited transports products, its goods to different customer located in state through Messrs. Fidofast Enterprises represent consignment not containing details of consignor, consignee, value of consignment, vehicle number and details of parties. ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ये आंसर करने हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल दी थी क्वेश्चन में, इसके बेसिस पे हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैसेज पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। Gajanan Enterprises ही आ गया। Owner of warehouse in Tamil Nadu wishes to know as whether it is required to obtain registered as GST to conduct its business. Which of the following is correct? True, as warehouse operator Mrs. Gajanan has to compulsory take registration to conduct the irrespective। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा नहीं, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत तो है नहीं, 18 लाख की है क्योंकि 20 लाख से कम है। Mrs. Gajanan is not required to take registration under GST and its aggregate turnover is below the threshold for registration, but it is required to obtain। हाँ, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना होता है अगर आप वेयर हाउस के बिजनेस में हो, बेशक आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। ये रूल्स में दिखी ये बात। ठीक है, GST रूल्स में है ये चीज़ कि आपको एक एनरोलमेंट यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। थर्ड वैसे ही नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। GK Private Limited is required to keep and maintain its books of account और अदर रिकॉर्ड्स। तो कब तक मेंटेन करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट? इट्स 72 मंथ्स। ठीक है, मेंटेन करना होता है 72 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। 5 ईयर तो नहीं होता है। ठीक है, 72 मंथ्स ही होता है पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, जब से एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं उसके 72 मंथ्स तक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, तो GK प्राइवेट लिमिटेड को ये रखना पड़ेगा। और सेकंड इज करेक्ट पॉइंट। ये 5 ईयर का नहीं है, सेकंड ईयर एंड से नहीं है, और 8 ईयर का तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में पूछा है GK प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू जमुना एंटरप्राइजेस। जमुना एंटरप्राइजेस की लिमिट देखते हैं एक बार क्या था, कितना अमाउंट था। जमुना 46,800 का दिया गया है।
जॉब वर्क के लिए भेजा ना, तो यस इट विल बी रिक्वायर्ड, ईवे विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस कंसाइनमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, ओके। जमुना लिमिटेड का नो, ये गलत है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी गलत है। यस ई लिमिटेड रिक्वायर्ड, ओके। हाँ, इस पॉइंट में सी पॉइंट इज करेक्ट आवर, सी पॉइंट में आंसर इसका है। एंड इनको ईवे बिल देना पड़ेगा बिकॉज जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं काम। अब स्पीड ऑफ फास्ट wants to transport multiple consignment in a single conveyance. These consignment are different consigner and consignees individual e-way bills with different validity of have been generated or these consignment can message speed of fast generate one consolidated bill for such multiple assignment। नो स्पीड ऑफ फास्ट नहीं, ये गलत पॉइंट है, कैन नॉट जनरेट कर सकते हैं। यस विच कैन जनरेट a consolidated e-way bill containing the details of different e-way different validity even if it is transporting consignment of different consigner consignees in a single conveyance। ठीक है, ये पॉइंट सही लग रहा है। सी बी ये है, नेक्स्ट में भी नो है, देयर आर नो प्रोविजंस टू जनरेट। ठीक है, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो अपना बी पॉइंट इज करेक्ट, इट कैन जनरेट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1.11.5 पे। स्पीड ऑफ फास्ट एंटरप्राइजेस वांट टू अपडेट पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल। ठीक है, कैन इट अपडेट द सेम, इफ यस देन विद द टाइम स्पैन इट कैन अपडेट इट। तो जनरली पार्ट बी जो होता है वो कितने दिन में अपडेट कर दे सकते हैं? 15 डेज में फ्रॉम द जनरेशन ऑफ यूनिक ई-वे बिल नंबर। यस दे कैन जनरेट विद इन 15 डेज। 24 डेज हावर्स का भी कुछ नहीं है, 7 डेज का भी है, और नो वंस इन, ये भी गलत है। तो अगर ये तीनों ही गलत है और ये सही है ओनली। ठीक है, तो अपना ये 11th क्वेश्चन भी अब डन होता है। यस विद इन 15 डेज द जनरेशन ऑफ यूनिक ई-वे बिल नंबर कैन बी डन। तो अब हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, 11.1 का आंसर बी हमारा, ये हमारा भी यही था। ठीक है, ये भी यही था, तो रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पीड ऑफ फास्ट कैन जनरेट एंड ये भी 15 डेज में करना होता है। ठीक है, हमारे अब तक ये क्वेश्चन हो चुके हैं 4 एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के। और अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, जितनी बड़ी महाभारत दी हुई थी क्वेश्चन उतने ही इजी पूछे हुए थे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे तो आज के दिन के। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए करते हैं स्टार्ट। जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, एक कंपनी है जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस स्टार्ट किया अगस्त में। ठीक है, अगस्त में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है एंड इट इज इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर various industries along with related services. The machinery is assembled and installed at the customer premises. ठीक है, it has head office in Mumbai, Maharashtra and branches in Delhi, Calcutta, MP, Tamil Nadu and उत्तराखंड। तो मुंबई में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, बाकी से ब्रांचेज है। ठीक है, जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक बिजनेस स्टार्ट किया इंगेज सप्लाई ऑफ मशीनरी फॉर एंड इट्स रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, असेंबल्ड एंड यूनिट, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई तो वही होगा जहाँ पे भी मशीनरी असेंबल एंड इंस्टॉल होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमको। जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड की ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टैक्सेबल इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, और ये हमारी इनवर्ट सप्लाई ऑन विच आरसीएम, तो यहाँ पे आरसीएम लगा हुआ है, ये हमें डिटेल दे दिया। ये इधर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली डिटेल दे दिया। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग अदर डिटेल ऑफ दिसंबर की है और ये अगस्त की है। ठीक है, ये मशीनरी की है और ये इंस्टॉलेशन का है, ये इनपुट है उसका और इनपुट सर्विसेज का। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। उत्तराखंड का दिया हुआ है, महाराष्ट्र का दिया हुआ है, कर्नाटक का दिया हुआ है, दिल्ली का दिया हुआ है और उत्तराखंड का दिया हुआ है, तमिलनाडु का भी दिया हुआ है। रेट बताया हुआ है, आउटवर्ड पे कितना है 9% और आउटवर्ड सप्लाई इंस्टॉलेशन पे भी 9% एंड इनपुट सप्लाई ऑफ गुड्स पे है 6% एंड सर्विसेज पे है 9%। ठीक है, चलिए
All the above transactions are exclusive of GST. There is no other inward supplies or outward supply transaction for GSP Private Limited in the relevant month. ठीक है, और कोई supply है नहीं इनकी. Subject to the information given in the above, assume that all the conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. ठीक है. अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक के लास्ट क्वेश्चंस पे आज की डेट में. एंड क्वेश्चन नंबर 12.1 to 12.5 हम सोल्व करने हैं. Whether GSP Limited is required to take registration under GST in the month of August. In the month of August ना इनकी ट्रांजेक्शन क्या थी एक बार देख ले रहे हैं. उन्होंने RCM किया हुआ है और सेक्शन 24 क्या बोलता है, अगर आपने आप RCM पे करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो थ्रेशोल्ड देखने की जरूरत है नहीं और इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो थ्रेशोल्ड इज 20 लाख ये देखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट गलत है. थ्रेशोल्ड इज टर्नओवर, यस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल. सही है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑब्टेन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, क्योंकि इन्होंने RCM पे करना है ना तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 24. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नो थ्रेशोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू. ठीक है, ये नहीं वैलिड है. ठीक है, ये भी गलत है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, क्योंकि RCM सर्विसेज RCM पे करना है इनको रिवर्स सप्लाईज पे, तो इन्हें एज पर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अक्वायर करना पड़ेगा. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. इसमें क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट GSP हैज ए ब्रांच इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. ठीक है, टर्नओवर ऑफ इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ 11,20,000 in the month of August. ठीक है, whether the company is required to take, what will be the threshold of turnover to obtain registration now. इससे मैटर नहीं करता ना, क्योंकि इनको तो उसकी है ही नहीं, थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल ही नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने वो RCM पे सर्विसेज दिए तो इनको लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड एंड टर्नओवर. तो ऑप्शन ए रहेगा इसका भी आंसर. ठीक है, ये पॉइंट गलत है, ये वाला, एंड ये पॉइंट भी गलत है और ये वाला भी गलत है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं, उनको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि RCM सर्विसेज लिए हैं उन्होंने, RCM पे करना है तो RCM पे करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, व्हाट शैल बी द नेट GST पेबल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है, प्रोवाइडेड installed at customer site at Kanpur and the parts of the manufactured in Mumbai and dispatched from Mumbai, assuming all inputs and procured from within the state. Invoice raised by Mumbai branch. तो मुंबई का बताना है कितना होगा. चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये तो हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया. आउटवर्ड सप्लाई पे 18% है, इनवर्ड सप्लाई गुड्स पे 6% है, 12% है. इनवर्ड सप्लाई पे कितना है, 18%. तो हमें ये बताना है महाराष्ट्र की लायबिलिटी कितनी बनेगी, है ना. तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा स्पेशल. तो देखो, यूपी भेजा है तो इंटरेस्ट रेट लगेगा. ठीक है, अब तो सबसे पहले इन दोनों पे तो 18% ही है. ठीक है, तो 28 लाख का 18% आउटपुट कितना हो जाएगा, 28 लाख का 18%, ये आ जाएगा 5,04,000. ठीक है, और एंड उसके बाद हमारा 28 लाख का हो गया. अब ये दोनों का टोटल 28 लाख. एंड इनपुट्स पे क्या रेट था हमारा, 9,80,000 पे 12%. इनपुट्स का रेट था हमारा 9.80 लाख पे, कितना आएगा 12%. तो ये आया हमारा 1,17,600. ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी. ठीक है, अब इनपुट सर्विसेज पे फिर 18% है, इस पे 18% था, इस पे 12 और इन दोनों पे 18. 5.6 लाख पे
18%, ये कितना आ जाएगा 5,60,000 का 18%, ये आ गया 100 800। ठीक है, अब इसका टोटल लेस करते हैं, 5,04,000 माइनस 1176 माइनस 1,008,000, 5,04,000 माइनस 117,660 1,008,000, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर आ गया हमारा 285,600। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर ऑप्शन कौन सा है। ये इसका आया है जो हमारा महाराष्ट्र वाले क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, ये आंसर ये आया हमारा 85,600 IGST जो लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, तो हमारा ए पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12.4 में सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इंस्टॉलेशन मशीनरी इज कंपोजिट सप्लाई, यहाँ पे आएगा कंपोजिट होगी। ठीक है, एंड द एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ सप्लाई इज प्रिंसिपल, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ मशीनरी सॉरी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मशीनरी इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो ऑप्शन देखने क्या है, मिक्स्ड एंड प्रिंसिपल नहीं, मिक्स्ड नहीं है, ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही नहीं है। ठीक है, कंपोजिट का केस है, कंपोजिट एंड प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई में रहेगी हाईएस्ट रेट, नहीं ये भी नहीं लगेगा, तो ये लगेगा, मिक्स्ड में लगता है हाईएस्ट रेट, तो कंपोजिट सप्लाई। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। GSP Private Limited has received an order for supply of machinery from Auto Wheels Private Limited. GSP Limited has delivered the parts manufactured at the factory located in Mumbai. ठीक है, and installed at the same time at the site of the Auto Wheels Private Limited, which is located in Madhya Pradesh. Mumbai branch of GSP has raised an invoice registered office of Auto Wheels Private Limited, which is located in Mumbai. What shall be the place of supply of transaction? तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगा रजिस्टर, ये कहाँ पे इंस्टॉल की गई है, इंस्टॉल कहाँ पे हुई है मशीनरी, इंस्टॉल द सेम एट द साइट विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, दिस इज शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड IGST चार्ज होगा क्योंकि महाराष्ट्र से MP जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी CGST SGST चार्ज होता नहीं है जब इंटरस्टेट है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मैच कर लेते हैं आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So guys, thank you so much for watching the video and please share it. Thank you so much. And please share with your friends if you are liking these videos, and these are helping you in your studies. And please share with your friends and subscribe the channel to stay tuned for further video updates. Okay, thank you so much.